फिल्म तो आपने देखी होगी, चाचा विधायक हैं हमारे। तो बस चाचा विधायक हैं तो गम किस बात का है। अब सवाल यह है कि जमशेदपुर पश्चिमी में जनप्रतिनिधि आखिरकार चुप क्यों है। स्थानीय लोग लगातार दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहां खुलेआम अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है। दावा यह किया जा रहा है इस पूरे नेटवर्क को धर्मेंद्र प्रसाद लीड कर रहे हैं, पीछे से पॉलिटिकल संरक्षण है। धर्मेंद्र प्रसाद जो पैसा उठा रहे हैं वो कहां पहुंच रहा है, कितने लोगों में बंट रहा है और इसका सरदार कौन है, यह हम आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। प्रशासन को सामने आना चाहिए, आके बातें रखिए कि आखिर माजरा क्या है और अगर गलत है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जनता से हो रही ये कथित अवैध वसूली पर कार्रवाई करें। कि जब आइडियल एक्सप्रेस ने खबर चलाई बेसमेंट में दुकानें चल रही है, छत पर टावर है, तो दुकानों के बोर्ड हटा दिए गए। कॉकरोच जनता पार्टी आपने सुना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत फेमस हो रही है, सीजेआई के विरोध में खड़ी हो गई। लेकिन यहां पर जनता ही विरोध में खड़ी है। वसूली जनता पार्टी है एक जमशेदपुर में जो पूरा सिंडिकेट चला रही है। बिल्डिंगें अवैध रूप से बनी हुई है, उनको जानकारी देना और उनसे वसूली करना, जिसमें जेएनएसी और एक व्यक्ति राकेश कुमार झा की मिलीभगत है। इसके कई और सिंडिकेट हैं, कई और तार हैं। साल 2005 में सेंट्रो और अब इनोवा क्रिस्टा तक का सफर आखिर कैसे तय हुआ। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। अब दुकानों के बोर्ड्स हटा दिए गए हैं, लेकिन दुकानें अभी भी चल रही है। हम आम जनता से गुजारिश करते हैं, जिस तरीके से आपने हमारा साथ दिया है उस तरीके से वीडियो बनाकर भेजें, हम खबर साझा करेंगे। यह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक गाड़ी नंबर नोट कर लीजिएगा, JH05M6192। जी हाँ, ये अभी की गाड़ी नहीं है, ये 2005 की गाड़ी है। अभी तो इनोवा क्रिस्टा चल रहा है। नमस्कार, जमशेदपुर की जनता के बीच एक बार फिर से आ गए हैं। ये खुलासा होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। जो हमने खबर चलाई थी कि अवैध रूप से पार्किंग में दुकानें चलाई जा रही है, उन दुकानों के अब बोर्ड्स हटा दिए गए। अब आप आम जनता है, जाकर जेएनएसी से सवाल करिए, कृष्ण कुमार जी से सवाल करिए कि आखिर अगर वहां पर सही तरीके से सब कुछ था तो ये बोर्ड्स क्यों हटाए जा रहे हैं। अभी सिर्फ बोर्ड हटा है, अभी देखिए भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। हम मिटाने के लिए तैयार हैं, हमें आपका साथ चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, ट्विटर पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी आपने सुना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत फेमस हो रही है, सीजेआई के विरोध में खड़ी हो गई। लेकिन यहां पर जनता ही विरोध में खड़ी है। वसूली जनता पार्टी है एक जमशेदपुर में जो पूरा सिंडिकेट चला रही है, इसके विरोध में जनता खड़ी है। अब वसूली जनता पार्टी का काम क्या क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लोगों को मैसेजेस भेजना, बिल्डिंगें अवैध रूप से बनी हुई है उनको जानकारी देना और उनसे वसूली करना, जिसमें जेएनएसी और एक व्यक्ति राकेश कुमार झा की मिलीभगत है। इसके कई और सिंडिकेट हैं, कई और तार हैं। यह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक गाड़ी नंबर नोट कर लीजिएगा, JH05M6192। जी हाँ, ये अभी की गाड़ी नहीं है, ये 2005 की गाड़ी है। अभी तो इनोवा क्रिस्टा चल रहा है। खैर, अब आते हैं जनता के गिनाए मुद्दों पर। जनता ने जो कमेंट किया, सबसे पहले बात करते हैं अवैध पार्किंग वसूली की। जो बिष्टुपुर खाऊ गली, मद्रासी होटल के सामने, स्टील सिटी हॉस्पिटल के सामने, साक्षी नगर मल दयाल होटल के सामने स्थानीय लोग लगातार दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहां खुलेआम अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क को धर्मेंद्र प्रसाद नाम के व्यक्ति चला रहे हैं और उनका काम नितेश तिवारी नाम का व्यक्ति देख रहा है, जिसे लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमृतेश तिवारी का भाई बताते हैं। इसी के साथ एक भतीजे भी हैं इसमें, जो अपने चाचा के दम पर लोगों से वसूली करते हैं। अब जाहिर सी बात है, फिल्म तो आपने देखी होगी, चाचा विधायक हैं हमारे। तो बस चाचा विधायक हैं तो गम किस बात का है। अब सवाल यह है कि जमशेदपुर पश्चिमी में जनप्रतिनिधि आखिरकार चुप क्यों है। अगर ये पार्किंग की बातें गलत है तो आप साबित करिए।
प्रशासन को सामने आना चाहिए, आके बातें रखिए कि आखिर माजरा क्या है, और अगर गलत है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जनता से हो रही ये कथित अवैध वसूली पर कार्रवाई करें? और अब सुनिए कि जब आइडियल एक्सप्रेस ने खबर चलाई बेसमेंट में दुकानें चल रही है, छत पर टावर है, तो दुकानों के बोर्ड्स हटा दिए गए। अब दुकानों के बोर्ड्स हटा दिए गए हैं, लेकिन दुकानें अभी भी चल रही है। हम आम जनता से गुजारिश करते हैं, जिस तरीके से आपने हमारा साथ दिया है उस तरीके से वीडियो बनाकर भेजें, हम खबर साझा करेंगे। अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। छत पर अवैध रूप से टावर लगे हुए हैं, वहां पर 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो हमारे पास खबर है। रेडिएशन के कारण उन्हें कैंसर हुआ है। वहीं जिसको ने बिजली कनेक्शन भी दिया हुआ है, लोगों ने काटने की अपील की, तो वो जेएनएसी गए और जेएनएसी ने कहा कि अतिक्रमण की हुई बिल्डिंग पर हम आदेश नहीं दे सकते जिसको को। तो फिर भाई बोर्ड क्यों हटाए गए हैं और वहां पार्किंग के बोर्ड क्यों लगा दिए गए हैं? अब समझिएगा, ये पार्किंग में अवैध वसूली जो हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप जनता हैं, आप समझदार हैं, आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए। बाकी जल्द एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं इस पार्किंग सिंडिकेट का, कि आखिर पार्किंग में किस तरीके से वसूली हो रहा है, धर्मेंद्र प्रसाद जो पैसा उठा रहे हैं वो कहां पहुंच रहा है, कितने लोगों में बंट रहा है, और इसका सरदार कौन है, यह हम आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। अब बात उस नाम की करते हैं जो बीते दिनों से चर्चा का केंद्र बने हुए थे, राकेश कुमार झा। लोगों के बीच यह दावा किया जाता है कि उनकी जेएमएम के एक पूर्व मंत्री के साथ बेहद करीबी है, और कई लोगों को यह दिखाया जाता है कि वो बेहद प्रभावशाली और दबंग व्यक्ति है। भाई हमें भी लीगल नोटिस भेज दिया सच्चाई बोलने पर। अब इस पर बात होना तो बनता है। एक सवाल और, साल 2005 में सेंट्रो और अब इनोवा क्रिस्टा तक का सफर आखिर कैसे तय हुआ? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि एडमिशन कराने के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी की गई, 10वीं 12वीं के कई सारे सर्टिफिकेट्स बनाए गए और इस नेटवर्क से भी करोड़ों की कमाई की गई। कई सारे साक्ष्य हैं, उस पर आएंगे। लेकिन आपको बता दें एक बार और कि अवैध रूप से पार्किंग की वसूली हो रही है। धर्मेंद्र प्रसाद नाम का व्यक्ति मुख्य रूप से लोग नाम ले रहे हैं, और बताया यह जा रहा है विष्णुपुर खाऊ गली से लेकर मद्रासी होटल के सामने, स्टील सिटी हॉस्पिटल के सामने, साक्षी नगर मलदयाल होटल के सामने स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। खुलेआम अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है। दावा यह किया जा रहा है इस पूरे नेटवर्क को धर्मेंद्र प्रसाद लीड कर रहे हैं, पीछे से पॉलिटिकल संरक्षण है, और नितेश तिवारी इस ठेके को देख रहा है, जिसे लोग जोड़ रहे हैं हम रितेश तिवारी से, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं जेल में। और अब सुनिए, एक बड़ा खुलासा हम जल्द करने जा रहे हैं, और इस खुलासे में स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरे खेल का, इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।